औरिस्तान में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम समसामयिक मुद्दों और हाँ, कई बार जटिल विषयों को भी सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। मैं हूँ शशि और मैं किरण। और आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की राजनीति के एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं विवादास्पद शख्सियत की, शिबू सोरेन जी, जिनका हाल ही में 81 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें लोग प्यार से सम्मान से दिशोम गुरु कहते थे, मतलब आदिवासियों के गुरु, उनके पथ प्रदर्शक। और झारखंड राज्य बनाने में तो उनकी भूमिका बहुत बड़ी रही। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए, शिबू सोरेन की कहानी सिर्फ संघर्ष और सफलता की ही नहीं है। इसमें गंभीर विवाद भी हैं, राजनीतिक उठापटक है, अदालती मामले हैं। हाँ वही तो, मतलब 3-3 बार मुख्यमंत्री बने वो। जी हाँ, 3 बार। पर एक बार भी अपना टर्म पूरा नहीं कर पाए, ऐसा जी। क्यों? और ये भी कि कैसी एक इतने बड़े जननेता पर हत्या जैसे संगीन आरोप लगे और फिर वो बरी भी हुए। तो उनकी जो विरासत है वो काफी उलझी हुई है ना? बिल्कुल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, उनके शुरुआती जीवन से। हाँ, उनका जन्म हुआ 11 जनवरी 1944 को। रामगढ़ जिले में नेमरा गांव है एक। और उनके पिता सोबरन सोरेन, वो एक टीचर थे। जी, शिक्षक थे। लेकिन 1957 में जब शिबू सोरेन शायद कोई 13-14 साल के रहे होंगे, उनके पिता की हत्या कर दी गई। ओह, और कहते हैं कि महाजनों ने करवाई थी। हाँ, आरोप यही था। और शायद यही घटना थी जिसने शिबू सोरेन के जीवन की दिशा बदल दी। यहीं से उनका वो महाजनी प्रथा और सूदखोरी के खिलाफ संघर्ष शुरू हुआ। और वो मशहूर धान काटो आंदोलन। हाँ, वो इसी संघर्ष का हिस्सा था। मतलब जो जमीन महाजनों ने हड़प ली थी, उस पर आदिवासियों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से फसल काटना। इससे तो वो आदिवासियों के बीच हीरो बन गए होंगे। बिल्कुल, यहीं से उन्हें वो दिशोम गुरु की उपाधि मिली, एक पहचान मिली। उन्होंने सोनोत संथाल समाज भी बनाया था ना, लोगों को जोड़ने के लिए। जी, समाज को जागरूक करने, संगठित करने और कह सकते हैं कि संथाल पहचान को मजबूत करने के लिए। ये सिर्फ राजनीतिक नहीं, सामाजिक सांस्कृतिक पहल भी थी। और फिर आया राजनीति में आने का दौर, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम। हाँ, 4 फरवरी 1972 ए.के. रॉय और विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर जेएमएम बनाया। मकसद साफ था, आदिवासियों के हक और अलग झारखंड राज्य। जी, और उन्होंने इस मांग को सिर्फ कुछ नेताओं की मांग नहीं रहने दिया, इसे एक जन आंदोलन बना दिया। 1980 में पहली बार सांसद भी बने दुमका से। हाँ, और संसद में आदिवासियों के मुद्दे उठाए। और देखिए, उनके और कई लोगों के दशकों के संघर्ष के बाद ही 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बना। तो एक तरह से झारखंड के निर्माता कह सकते हैं उन्हें। हाँ, मुख्य भूमिका निभाने वालों में से एक जरूर। संसदीय करियर भी लंबा रहा, दुमका से तो कई बार जीते। 8 बार 1980 से लेकर 2014 के बीच। और केंद्र में मंत्री भी रहे, मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में। हाँ, कोयला मंत्री थे शायद। जी, 3 बार कोयला मंत्री बने। लेकिन हर बार मतलब या तो कोई विवाद हुआ या कोई अदालती मामला आया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब मुख्यमंत्री वाली कुर्सी, वो तो और भी ज्यादा अस्थिर रही उनके लिए। बिल्कुल, 3 बार सीएम बने और तीनों बार कार्यकाल अधूरा। पहली बार तो सिर्फ 10 दिन, मार्च 2005 में। हाँ, विश्वास मत हार गए थे। फिर अगस्त 2008 से जनवरी 2009 तक रहे, लेकिन तब उन्हें उपचुनाव हारने की वजह से इस्तीफा देना पड़ा, तमाड़ सीट से। अच्छा, सीएम रहते हुए उपचुनाव हार गए। जी, और फिर तीसरी बार दिसंबर 2009 से मई 2010 तक। इस बार बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। तो ये क्या सिर्फ गठबंधन की राजनीति की दिक्कतें थीं या कुछ और भी? देखिए, मिलीजुली बात है। गठबंधन की मजबूरियां तो थीं ही, जैसे बीजेपी वाला मामला। लेकिन बहुमत न जुटा पाना या उपचुनाव हार जाना, ये उनकी उस समय की राजनीतिक पकड़ पर भी सवाल उठाता है ना? बिल्कुल। और इन सब के साथ वो कानूनी मामले, 1975 का चिरूडी हत्याकांड। हाँ, वो एक बड़ा मामला था। उस वक्त एक आंदोलन चल रहा था, दिकू भगाओ, मतलब बाहरी लोगों को भगाओ। उस दौरान हिंसा हुई और 11 लोगों की हत्या का आरोप लगा। और शिबू सोरेन भी आरोपी थे। जी, 68 आरोपी थे, उनमें वो भी शामिल थे। लंबा केस चला और 2008 में सबूतों की कमी के आधार पर बरी हो गए। लेकिन जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, वो शायद उनके अपने सेक्रेटरी शशिनाथ झा की हत्या का मामला था, 1994 का। हाँ, वो बहुत सनसनीखेज था।
आरोप यह था कि शशिनाथ झा को 1993 के उस कथित नोट के बदले वोट कांड की जानकारी थी, जिसमें नरसिम्हा राव सरकार बचाने के लिए जेएमएम सांसदों पर रिश्वत लेने का आरोप था। जी बिल्कुल वही। और इस हत्या के मामले में 2006 में दिल्ली के कोर्ट ने शिबू सोरेन को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुना दी। उस वक्त तो वो केंद्र में मंत्री थे। हाँ, कोयला मंत्री थे। और ये शायद पहली बार हुआ था कि पद पर रहते हुए किसी केंद्रीय मंत्री को हत्या के मामले में सजा हुई हो। उन्हें तुरंत इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन फिर वो बरी हो गए। जी, 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने और फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें इस मामले में बरी कर दिया। तो ये मामला भी काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। इनके अलावा भी वो 1993 का रिश्वत कांड, आय से अधिक संपत्ति की जांच, ये सब भी चलता रहा। हाँ, ये सब मामले भी उनके करियर के साथ जुड़े रहे। तो कुल मिलाकर शिबू सोरेन की विरासत को कैसे देखा जाए? एक तरफ तो वो गुरुजी हैं, झारखंड के निर्माता, आदिवासियों के नेता, और दूसरी तरफ राजनीतिक अस्थिरता, गंभीर आरोप, सजा, फिर बरी होना, ये सब कुछ। यही शायद उनकी जटिलता है। बिल्कुल। वो ऐसे नेता थे जिनका अपने लोगों से, अपने समुदाय से गहरा भावनात्मक रिश्ता था। शायद इसीलिए इतने गंभीर आरोपों के बाद भी वो राजनीतिक तौर पर प्रासंगिक बने रहे। वो उस जनसंघर्ष से निकले नेता का प्रतीक हैं, जिनकी कहानी में उपलब्धियां भी हैं और गहरे विवाद भी। तो संक्षेप में कहें तो शिबू सोरेन ने झारखंड के इतिहास पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। अलग राज्य का संघर्ष, आदिवासी अस्मिता की लड़ाई, ये सब महत्वपूर्ण है। हाँ, लेकिन उनका राजनीतिक जीवन अस्थिरता और कानूनी उलझनों से भी भरा रहा। 3 बार सीएम बनकर भी कार्यकाल पूरा न कर पाना, ये इसी का एक बड़ा उदाहरण है। उनकी कहानी ये सवाल जरूर छोड़ जाती है कि ऐसे नेता जो जन आंदोलनों से उभरते हैं, उनकी विरासत को कैसे समझा जाए, जिसमें संघर्ष भी है, सफलता भी और गंभीर विवाद भी। बिल्कुल, ये एक सोचने वाली बात है। इस पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर कोई और विषय है जिस पर आप ऐसी चर्चा सुनना चाहें, तो वो भी हमें बता सकते हैं। पॉडिस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।